हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट का क्लास नंबर 2। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था क्लास 1 में कि आपने अगर क्लास 1 का वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था कि आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर एमपी दिया हुआ है तो एसपी कैसे फाइंड करना है ना, और अगर एसपी दिया हुआ है तो एमपी कैसे फाइंड करना है। आज ये 2 टाइप इसमें कंप्लीट होगा। तो आप अगर यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले इस चैप्टर को देखने से पहले यानी क्लास 2 को देखने से आपको पहले क्लास 1 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने वहाँ पर एक ट्रिक लिखाया था, उसको मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास एमपी दिया हुआ है तो एमपी का डिस्काउंट परसेंट बाय 100, ठीक है, इनटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इजकल टू क्या निकलता है, एसपी निकलता है। यानी सीधी सी बात है कि अगर एमपी दिया होगा तो 100 रहेगा नीचे। क्लियर है? अगर एमपी दिया हुआ है तो 100 को नीचे रखा जाएगा। आप कॉपी में इसको पॉइंट बना के लिख लेना। क्लियर? यदि एमपी दिया हो तो 100 को नीचे रखा जाएगा, बस। क्लियर है? और यदि एसपी दिया हो, अगर एसपी क्वेश्चन में दिया होगा तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, डिस्काउंट आ जाएगा नीचे। 100 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट, जो भी होगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या निकलेगा, लॉस परसेंट। ये मैंने आपको बताया है कि या तो ये एमपी निकलेगा या क्या निकलेगा बेटा, सीपी निकलेगा। एमपी कब निकलेगा? तो जब एसपी से डिस्काउंट कनेक्ट होगा तो एमपी निकलेगा। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया रिलेशन है ये। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और अगर एसपी से प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की बात करें तो क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। यानी कि सीपी जो है वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस और एसपी का रिलेशन में यूज कर सकते हैं आप। डिस्काउंट चैप्टर में सीपी का दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको एसपी फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन एसपी क्या बोलता है कि मुझे कहीं भी ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉफिट लॉस में भी जाने को तैयार हूं। देखिए, प्रॉफिट लॉस में भी जाने को तैयार है, डिस्काउंट में भी जाने को तैयार है। बात क्लियर है? तो आज के क्लास में हम लोग इसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप ये खोजो कि इसमें अमाउंट में क्या दिया हुआ है, मीन्स कि एसपी दिया है या एमपी दिया हुआ है या सीपी दिया हुआ है। देखो, अगर आपको एसपी गिवन है और एमपी गिवन है तो आप टेंशन मत लो, लेकिन यदि सीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में लेवल बढ़ जाता है। जब सीपी गिवन होता है डिस्काउंट के चैप्टर में तो लेवल बढ़ जाता है, तो इसलिए ध्यान से हर एक टाइप आएगा। आज हम लोग बात करेंगे एसपी से एमपी निकालना और एमपी से एसपी निकालना। तो आइए, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं और आपको बताता हूं मैं कि इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं ना क्वेश्चन को, तो आप उसमें जो जो चीज़ दिया हो उसको अंडरलाइन कर दिया करो, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन को बनाने में ईजी होता है। ये देखो, राम परचेज एन आर्टिकल, बोल रहा है कि राम एक वस्तु को खरीदता है at 25% डिस्काउंट। क्लियर है? 25% डिस्काउंट ऑन इट्स एमपी। सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि मार्केट प्राइस के 25% के डिस्काउंट पर, जैसे मान लो 100 रुपये का एमआरपी है तो 75 रुपये में उसने खरीद लिया। क्लियर है? ही अर्न 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज 6600 रुपये। यानी कि यदि वह 6600 रुपये में बेचता है तो उसे बोल रहा है कि 10% का लाभ भी होता है। अब ये जो दिया हुआ है ये क्या है बेटा, ये देखो ध्यान से, सेलिंग का मतलब एसपी दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि एसपी दिया हो, है ना, तो एसपी का 100 बाय डिस्काउंट परसेंट हो या 100 बाय प्रॉफिट परसेंट हो, वो क्या निकलता है, एमपी निकलता है। देखिए फार्मूला, मात्र 2 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो डिस्काउंट चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? इसमें भी 3-4 लेवल के क्वेश्चन हैं, तो जितने भी लेवल हैं मतलब आपको 4 से 5 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा डिस्काउंट। ये देखिए, एसपी कितना, 6600 रुपये, यहाँ पर रख दो आराम से, इनटू 100 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 25% डिस्काउंट है तो हम लिखेंगे 75। आप ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी 25 डिस्काउंट देगा तो 75 लिखना पड़ेगा। लॉस देता है तो भी 75 लिखते हैं, प्रॉफिट देता है तो 125 लिखते हैं, है ना बात। तो जोड़ना घटाना आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है कभी भी। इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितना कमाया, 110। अब आप ये देखो कि मेरे पास जब एसपी दिया हुआ था तो हमने क्वेश्चन को सोचा ही नहीं कुछ, लेकिन यही अगर सीपी दिया होता तो मुझे सोच समझ के काम करना पड़ता। सीपी से पहले एसपी फाइंड करना पड़ता, फिर एसपी पर डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ता, तब जाके एमपी निकलता, है ना। यानी कि अगर हम सीपी की बात करें
है ना। तो सीपी पर पहले क्या निकालना पड़ता, एसपी फाइंड करना पड़ता है ना, और एसपी से फिर क्या निकालना पड़ता, मुझे एमपी फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि सीपी से एमपी डायरेक्ट फाइंड हो ही नहीं सकता है। तो ये बात है समझने वाला कि अगर सीपी दिया होता है तो पहले आपको एसपी इस चैप्टर में निकालना ही पड़ेगा। तो अभी देखिए एसपी 6600, 100 बाय डिस्काउंट 25% तो 75, 100 बाय प्रॉफिट कितना 10% तो 110। इसको आप कट कर दो, ये इससे कटेगा, ये कटेगा 11 से 6 बार में 60 हो गया, ये 25 से कटा 3, 25 से कटा कितना 4, 3 से कटा कितना 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 चौक हो जाएगा 80, 2 जीरो और आ जाएगा 8000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। यानी कि अगर हम 8000 रुपये यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो 8000 का 75% निकालो, ठीक है, एमपी का 75% निकालो, क्लियर। तो वो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। और ही अर्न 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 6600 रुपये के बराबर हो जाएगा। 8000 का अगर हम 25% 75% निकालते हैं, देखिए 8000 का 75%, क्योंकि एमपी दिया होता है तो 100 को कहाँ रखा जाता है, नीचे रखा जाता है ना। ये देखिए 8 पंजे 40, 8 से 56, 56 और प्लस 4, 56 और प्लस 4 कितना हो गया, 6000, है ना, 6000 रुपये हो गया। अब 6000 का 10% प्रॉफिट निकाल दो, 6000 पर 110% निकालोगे, देखो वेरीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, 6600 रुपये, 6600 रुपये वेरीफाई हो रहा है। यानी आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन बनाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है। यहाँ पर 2 ट्रिक पर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक ट्रिक एसपी दिया हो 100 ऊपर रखो, है ना, और एमपी दिया हो 100 नीचे रख दो, बस 2 ट्रिक पर आपको, तीसरा ट्रिक आपको याद नहीं करना है, इसकी गारंटी है चैप्टर में, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं एसपी का, फिर तीसरा क्वेश्चन लेंगे एमपी से एसपी फाइंड करने का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हमने लिख दिया है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा कि देयर आर सक्सेसिव डिस्काउंट। आपको मैंने एक चीज़ बताया है कि सक्सेसिव डिस्काउंट देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमने आपको ट्रिक लिखा दिया है पीछे, ठीक है, कि सक्सेसिव डिस्काउंट हो या कुछ भी हो, एमपी का सक्सेसिव डिस्काउंट हो या सिंगल हो, एमपी का डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इजिकल टू क्या निकलता है, एसपी। और अगर एसपी दिया होता है तो हमने क्या बताया हुआ है, 100 को ऊपर रख देना है, क्लियर। तो अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है कि देयर आर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल, यानी एक वस्तु पर 2 क्रमिक छूट दिया गया है, कितने प्रतिशत का, 35% और 10% का। तो हम ये बोल सकते हैं कि 35% का मतलब 65, है ना, और 10% डिस्काउंट का मतलब 90। बात क्लियर है, ठीक है ना, ओके। इफ अ मैन पेड, अब ये बात यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि पेड जो है ये एसपी है या सीपी है। तो अगर हम किसी को पे करेंगे, यानी कि वो व्यक्ति बेचा है, कितने में बेचा है, हमने उसको पैसा दिया है, तो उसके लिए तो विक्रय मूल्य हो गया, है ना। तो ये क्या है, एसपी है, ये बात ध्यान रखना है। ऐसे लैंग्वेज दे देता है एग्जाम में। अब सीधे आ जाइए ट्रिक में, अगर एसपी दिया हुआ होता है तो हमने क्या लिखाया है कि एसपी का 100 बाय डिस्काउंट परसेंट, 100 बाय डिस्काउंट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या निकलता है बेटा, एमपी निकलता है। बस हो गया। अब इस ट्रिक को आप अप्लाई कर दो, एसपी रख दो अपनी जगह पर, 11700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 35 का मतलब 65 इंटू 100, दूसरा डिस्काउंट कितना दिए 10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90। आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए 9 से ये कटेगा 13 बार में, 13 9 जा 117 होता है, 13 से 5 बार में ये कटेगा, 13 से 100 बार में ये कटेगा। कटिंग का काम आपका है, आप उसको देख लेंगे। ये इससे कटेगा 20 बार में, यानी कि 20 इंटू 100 इंटू 10, हम ये बोल सकते हैं कि 20,000 रुपये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया, है ना। एमपी आ गया कितना, 20,000। ये देखिए आंसर। तो कितना अच्छा ट्रिक है। अगर एसपी दिया हुआ है तो प्रॉफिट हो, डिस्काउंट हो, लॉस हो, हमको एमपी निकल के 1 सेकंड के अंदर में आ जाएगा। अगर एमपी दिया हुआ है तो यही उल्टा हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट बाय 100। लेकिन एमपी जब भी दिया होगा तो एमपी के साथ कभी भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कनेक्ट नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि एमपी के साथ कनेक्ट क्या नहीं होगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कभी भी कनेक्ट नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि आपको एमपी से पहले एसपी निकालना पड़ेगा और एसपी से फिर निकालना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस।
ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लास नंबर 3 में कराने वाला हूँ, मिक्सअप वाला, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ मिक्स करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि अगर एमपी दिया हुआ है तो एसपी कैसे फाइंड किया जाएगा। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो आज के क्लास में हमने आपको बताया था कि एसपी से एमपी निकालना और एमपी से एसपी निकालने के टाइप में बात करेंगे। देखो, जब आप कोई वीडियो देखते हो तो आप कॉपी में इसको जब नोट्स बनाते हैं तो आप टाइप के ऊपर जरूर लिख दें। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है क्लास नंबर 2, तो क्लास नंबर 2 में हमने क्या कराया, एमपी से एसपी कैसे फाइंड किया जाता है और एसपी से एमपी कैसे फाइंड किया जाता है। इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब कोशिश यही होता है कि एक वीडियो में एक से दो टाइप मैक्सिमम हो गया, क्योंकि ज़्यादा टाइप उसमें मिक्स करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमपी ऑफ एन आर्टिकल, यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य। जैसे मान लीजिए हमने सामान खरीद के लाया, कितने में वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, उस वस्तु पर एमपी लगा दिया, मार्केट प्राइस लगा दिया, कितने का, 20,000 का। अब फिर क्या किया, बाहर में लगा दिया एक डिस्काउंट का एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कि इस पर 2 लगातार छूट दिया गया है, क्रमिक छूट दिया गया है 20% और 10% का। हम चाहें तो 20,000 का 80% निकाल लेंगे, जो आएगा उसका फिर हम 10% 90% निकाल लेंगे, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 20,000 का 80%, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो 20,000 का 80% कितना होगा, ये देखिए। ऐसा भी बना सकते हो आप, 20,000 का 80% निकाल लो। पहला डिस्काउंट 20% दिया हुआ है तो 80% निकल गया, कितना आ गया, 16,000। क्लियर है बात? अब 16,000 का क्रमिक डिस्काउंट का मतलब यही होता है बेटा कि जो रिजल्ट आया उस पर फिर डिस्काउंट निकालेंगे। तो आप 16,000 का कितना परसेंट निकाल दो, फिर 10% डिस्काउंट का मतलब 90% निकाल दो, आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। 16 9 जा होता है कितना, 144 है ना, इस पर 00, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि, लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों डिस्काउंट एक ही बार नहीं निकालना है। क्रमिक का मतलब होता है जो इस पर डिस्काउंट, जो रिजल्ट आया, जो एसपी आया है, अब इस एसपी पर फिर निकलेगा। क्रमिक का मतलब क्रमबद्ध तरीके से, है ना। तो पहला क्रम तो ये हो गया, दूसरा क्रम इसके रिजल्ट पर ये आया। क्लियर है? अब इसी को एक साथ हमने क्या किया, मर्ज करके एक ट्रिक बनाया था, जो आपको मैंने पीछे लिखाया था। क्या कि अगर आपके क्वेश्चन में एमपी दिया हुआ है, एमपी ऑफ एन आर्टिकल दिया हुआ है, तो एमपी का, ये देखो, डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इजकल टू क्या निकल के आता है, एसपी निकल के आता है। इस ट्रिक पर क्या होगा, एक ही बार में निकल जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही ट्रिक है, एमपी से एसपी निकालना या एसपी से एमपी निकालना। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है, यहां पर रख दो 20,000 रुपये। ओके, बेचने पर उसको 2 लगातार डिस्काउंट दिया गया है। एक दिया गया 20% का डिस्काउंट, तो 20% का मतलब हम बोल सकते हैं 80, और 10% का मतलब बोल सकते हैं 90। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 80/100 इंटू फिर क्या लिखोगे, 90/100। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्रमिक नहीं हो रहा है, क्रमिक है। ये देखो, इसका निकालोगे 80% 16,000, 16,000 का फिर निकालोगे 90%। वही मेथड जो पहला मैंने बताया था, उसी को हमने मिक्स कर दिया एक साथ। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा क्या आएगा, एसपी आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। वही तो बोल रहा है, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस। तो देखिए, 2 0 से 2 0 कटा, ये 2 0 से ये 2 0 कटा, मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 16 9 जा 144 पर 00, ये क्या निकल गया, मेरा एसपी निकल गया, है ना, आंसर आ गया। तो आपको अलग अलग ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3-4 बातें याद रखो जो हमने करवाया हुआ है। पहला तो ये बताया था, देखिए पहला चीज़ हमने ये बताया था, प्रीवियस वीडियो अगर मैं देखेंगे जाके, तो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि एमपी जो है वो हमेशा एमपी हो या सीपी हो, हमेशा कितने % पर निकलता है, 100% पर निकलता है। ठीक है, एसपी हो चाहे वो प्रॉफिट लॉस में हो, चाहे वो डिस्काउंट में हो, 100 प्लस माइनस, ठीक है, 100 प्लस माइनस, ठीक है, प्रॉफिट % या लॉस % या डिस्काउंट % पर निकलता है। अब कैसे, आपको इतना तो पता ही होगा, प्लस कब होगा, जब प्रॉफिट होगा, लॉस कब होगा, माइनस कब होगा, जब लॉस होगा, और माइनस कब होगा, जब डिस्काउंट होगा। यानी माइनस एप्लीकेबल है डिस्काउंट के लिए, माइनस एप्लीकेबल है लॉस के लिए, प्लस एप्लीकेबल है प्रॉफिट के लिए। अपने तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमने बताया वो बताया कि एमपी का डिस्काउंट % बाय 100 इंटू डिस्काउंट % बाय 100
ठीक है, इक्वल टू क्या निकलता है, SP निकलता है। चौथा, अगर SP दिया हुआ है तो 100 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या निकलता है, MP निकलता है। इतना ही तो बात मैंने आपको बताया है पूरे चैप्टर में, है ना, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तीसरा है और चौथा है। आज के वीडियो में हमने इसकी बात किया है, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा मैं, यानी कि क्लास नंबर 3 जो आएगा, उसमें क्या होगा पता है आपको, मिसिंग डिस्काउंट निकालने के लिए आएगा, यानी एक डिस्काउंट मिसिंग होगा। जैसे यही क्वेश्चन है ना, आपको मैंने बोला कि एक वस्तु का MP दिया हुआ है 2000, एक वस्तु का MP कितना दिया हुआ है 2000, जिस पर 2 लगातार छूट दिया गया है, 20,000 ले लीजिए, यही 2 लगातार छूट दिया गया है 20% और X% का। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि आपको SP दिया रहेगा, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट तो 80/100 तो लिख देंगे, X% को हम लिख देंगे X/100 इक्वल टू में SP लिख देंगे, यानी आंसर लिख देंगे 14,400। अब यहाँ से X का वैल्यू फाइंड करना है ना, यानी कि नेक्स्ट जो क्लासेज होगी वो होगा मिसिंग डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट जो मिसिंग होता है उसको कैसे फाइंड किया जाता है, क्लियर। तो आज की क्लास हम लोग यही बात करेंगे, इतना ही बात करना है मुझे कि SP से MP निकालना, MP से SP निकालना, ठीक है। इसको आप पहले अच्छे से देखो, तभी आपको मिसिंग वाला पार्ट समझ में आएगा। फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन सिंगल और सक्सेसिव डिस्काउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है तो 3, 4, 5 वीडियो इसमें बनेगा। लास्ट का 2-3 वीडियो आप जरूर देखें। फर्स्ट वीडियो हमने बताया सक्सेसिव का, सेकंड में बताया MP से SP फाइंड करना, SP से MP फाइंड करना, ठीक है। थर्ड आएगा मिसिंग डिस्काउंट वाला। तो आप इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने में तभी मज़ा आएगा। और नोट्स बना लीजिए, इसके बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर खूब करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहले मिले, क्योंकि आपको लाइव और रिकॉर्डेड जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे या जो भी शेड्यूल बनेगा वो आपके पास नोटिफाइड होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।